तो दोस्तों फीफा क्लब वर्ल्ड कप में आपका स्वागत है। यहाँ पे दुनिया की सबसे बढ़िया टीम, सबसे तगड़ी टीम, सबसे कामयाब टीम एक दूसरे का सामना करने वाली, नॉट ओनली यूरोपियन टीम्स बट आपको साउथ अमेरिकन टीम्स देखने को मिलेगी, आपको एशियन टीम्स देखने को मिलेगी, आपको न्यूजीलैंड की टीम देखने को मिलेगी, आपको अमेरिका की टीम देखने को मिलेगी, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे, कहाँ कहाँ से टीम आ रही है फीफा क्लब वर्ल्ड कप को देखने के लिए और खेलने के लिए। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, हम मुसाफरी करने वाले हैं क्लब वर्ल्ड कप के बारे में। हम बात करेंगे, हम प्रीव्यू करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे, हम प्रेडिक्शन करेंगे कि कौन इस टूर्नामेंट को जीत सकता है, किसके अंदर इतना दम है कि इस टूर्नामेंट के अंदर जाकर वो जीत सकते हैं, क्योंकि सभी टीम्स थकी हुई है। किसी का मिड सीजन चल रहा है, किसी ने सीजन कंप्लीट किया है, किसी ने, और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई लिवरपूल, बार्सिलोना, ये सब क्लब्स क्यों नहीं खेल रही है इस टूर्नामेंट में, ये सब टीम्स क्यों नहीं है। आपके पास एटलेटिको मैड्रिड है, आपके पास बायर्न म्यूनिख है, चेल्सी जैसी क्लब्स खेल रही है। व्हाई नॉट बार्सिलोना, व्हाई नॉट लिवरपूल, व्हाई आर दिस टीम नॉट प्लेइंग द अल्टीमेट फीफा क्लब वर्ल्ड कप, जो कि एक यूएसए की धरती पर खेला जाएगा, अमेरिका की धरती पर खेला जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसमें फीफा क्लब वर्ल्ड कप में एक फीफा का एक रूल है कि भाई पिछले 4 साल में जिसने अच्छा खेला हो, जिसने अच्छा यूएफा कोएफिशिएंट बनाया हो, मतलब कि जिसने ज़्यादा ऊपर और कहाँ पे अपनी यूएफा चैंपियंस लीग या फिर यूरोपा लीग में जहाँ पे खेलते हैं वहाँ पे कहाँ पे कंप्लीट किया है, कहाँ पे एलिमिनेट हुए, कहाँ पे फिनिश किया है। और 2021, 22, 23, 24 के तो जो विनर्स थे चैंपियंस लीग के, वो उनको तो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल गई है। तो वहाँ पे चेल्सी आपको देखने को मिलेगी, रियल मैड्रिड देखने को मिलेगी, मैनचेस्टर सिटी देखने को मिलेगी, नो डाउट अबाउट दैट। बट एटलेटिको मैड्रिड स्पेन से जा रही है बार्सिलोना की जगह पे। ऑब्वियसली स्पेन से हम ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करते हैं बार्सिलोना और रियल मैड्रिड को जाने के लिए, बट यहाँ पे बार्सिलोना इज नॉट गोइंग टू द क्लब वर्ल्ड कप। और एटलेटिको मैड्रिड ने ज़्यादा अच्छा यूएफए कोएफिशिएंट बनाया है देन बार्सिलोना, और दे हैव फिनिश्ड मोर अबव देन बार्सिलोना इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। और 7.5 चल रही थी हमारी, बार्सिलोना फैंस और सब जानते हैं। तो आई थिंक डिएगो सिमियोनी को शाउट आउट दूंगा, क्योंकि भाई ही इज ऑब्वियसली द हाईएस्ट पेड मैनेजर इन द यूरोप, इन द वर्ल्ड आई कैन से। नहीं वर्ल्ड तो अब सिमियोनी, इंजागी, वो सब अल हिलाल वाले गिने जाते हैं। तो आई डोंट थिंक आई वुड काउंट देम विथ द यूरोप। बट यूरोप में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फीस, सबसे ज़्यादा सैलरी डिएगो सिमियोनी की है। एटलेटिको मैड्रिड इज अ फाइनेंशियली रिच क्लब, तो उन्होंने एक अच्छा मैनेजर अपने पास रखा है, और उसके वजह से हमारे थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे थे, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, प्लेयर्स अच्छे नहीं थे, टीम बिगड़ी हुई थी। लियोनेल मेसी गया था तो दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम कि हम चैंपियंस लीग में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, हम यूरोपा लीग खेल रहे थे, वहाँ से भी नॉकआउट हो रहे थे। तो बहुत खराब समय चल रहा था और वहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड बाजी मार गई। बट मेरे हिसाब से ये बार्सिलोना के लिए अच्छी बात है, क्योंकि बार्सिलोना के पास बच्चे हैं, टू बी ऑनेस्ट उनके पास वेरी यंग प्लेयर्स हैं, और उन्होंने बहुत ही दम लगाकर, मेहनत कर कर, मजूरी कर 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 ट्रेबल जीता है। लोकल ट्रेबल हम कह सकते हैं कि भाई डोमेस्टिक ट्रेबल जीता है, और बहुत ही अच्छी एक अचीवमेंट है टू हेल्प अवर सेल्फ फाइनेंशियली, टू हेल्प अवर सेल्फ इन ब्रॉडकास्टिंग वाइज। पैसे मिलेंगे, प्लेयर्स अच्छे आएंगे, जोन घर से आ गया है, और अगले सीजन हमको रेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा। तो रियल मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड अगर ये ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं फाइनल स्टेजेस तक, सेमीफाइनल तक, फाइनल तक, तो उनको ऑब्वियसली कम टाइम मिलेगा रेस्ट करने के लिए फॉर द न्यू सीजन, जो कि फिर से बहुत लंबा होने वाला है। और उसके बाद अगले सीजन वर्ल्ड कप होगा डायरेक्ट। तो ऐसा अगर हम लॉन्ग टर्म की बात देखते हैं तो इट इज़ गुड फॉर फुटबॉल क्लब बार्सिलोना की भाई वो फीफा क्लब वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे, और अगर वो खेलते तो उनको पैसे बहुत लगातार ज़्यादा मिलते, दबा कर पैसे मिलते थे उनको। बट या तो आपको सीजन बचाना है या तो आपको पैसे कमाना है। पैसे कमाते तो आपको फाइनेंशियली अच्छा होता, बट आपका सीजन का क्या, आपका अगर प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते, अगर पेड्री, लमीन यमाल, रफीनिया, लेवांडोव्स्की अगर इंजर्ड हो जाते तो दैट इज गुड थिंग कि भाई हमारे प्लेयर्स अच्छे से 1 महीना 2 महीना रेस्ट करेंगे, टीवी में क्लब वर्ल्ड कप देखेंगे, नो डाउट। बट हम आगे बढ़ते हैं कि कौन बाजीगर बनकर आएगा इस फीफा क्लब वर्ल्ड कप में, कौन
तगड़ा प्लेयर होगा, कौन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होगा, कौन फेलियर ऑफ द टूर्नामेंट होगा, जिसके पास सभी फैंस ने बहुत दुआएं लगाकर, उम्मीद लगाकर उनको देखने वाले हैं। कौन सी टीम विल बी स्टैंड आउट परफॉर्मर इन दिस टूर्नामेंट, कौन सी टीम हमको डाउट में लगा देगी, कौन सी टीम अच्छा नहीं परफॉर्म करेंगे, हम सभी टीम्स के बारे में बात करेंगे। तो एक टीम जो मुझे लगता है कि डार्क हॉर्स है इस टूर्नामेंट के अंदर, वो होगी अल हिलाल। अल हिलाल क्लब फुटबॉल क्लब अल हिलाल। उन्होंने अभी एक तगड़ा मैनेजर साइन किया जिसने अपनी टीम को चैंपियंस लीग फाइनल तक लेकर गया है। उसका नाम है सिमियोन इंजागी। इंटर मिलान उसको कन्विंस नहीं कर पाई अपने पास रखने के लिए, क्योंकि भाई सैलरी ज़्यादा मांग रहा था। ऑब्वियसली भाई उसने 4 साल के अंदर 2 चैंपियंस लीग फाइनल खिलाई है, आपको स्कूडेटो जीता है, तो ऑब्वियसली आपको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी। बट इंटर मिलान उसको अपने पास रिटेन नहीं कर पाई, और इंटर मिलान अभी ऑल टाइम लो कॉन्फिडेंस पे चल रही है। इंटर मिलान का मुझे नहीं लगता इस टूर्नामेंट में कुछ अच्छा होगा, और अगर होगा तो भगवान की आशीर्वाद, भगवान की मेहनत से होगा। बट मुझे नहीं लगता कि इंटर मिलान इज गोइंग टू बी द टूर्नामेंट फेवरेट इन दिस कॉम्पिटिशन। सिमियोन इंजागी भी चला गया है, उनके पास प्लेयर्स अभी उनके पास जो थे वही है, बट उनके फॉर्मेशन या नया मैनेजर आएगा, नई आइडियाज, नए टैक्टिक्स, तो देखते हैं उसी टीम के ऊपर आप कितना दारोमदार रख सकते हैं, जो कि अभी चैंपियंस लीग फाइनल में ह्यूमिलिएट होकर आई है। तो आई थिंक इंटर मिलान से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, बट मैं उनको नहीं कह रहा हूँ कि भाई वो आउट है, वो दे कैन सरप्राइज यू, क्योंकि भाई वो अभी हाल चैंपियंस लीग फाइनल खेल कर आ रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस लो होगा, नो डाउट अबाउट इट, बट उनको ये भी पता है कि भाई वो चैंपियंस लीग फाइनल खेल कर आ रहे हैं। तो दे आर द टीम दे परफॉर्म एट ए वेरी हाई लेवल। अल हिलाल के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अल हिलाल एक ऐसी टीम है जो कि कुछ भी कर सकती है फाइनेंशियली। किसी भी प्लेयर को कन्विंस कर सकती है, किसी भी प्लेयर को ट्रांसफर फी 200 मिलियन देकर ले सकती है। उनको कोई फाइनेंशियल फेयर प्ले की कोई दिक्कत नहीं है, और होगी भी नहीं कभी, क्योंकि भाई वही फाइनेंशियल फेयर प्ले अपना देखती है। सिमियोन इंजागी को साइन कर दिया है, वो अपनी टीम को डिफेंसिवली सॉलिड रखता है, डिफेंसिवली हमेशा एक्टिव होती है उसकी टीम, और उसके पास प्लेयर्स भी अच्छे हैं अल हिलाल के ऊपर। तो आई थिंक अल हिलाल इज गोइंग टू बी अ डार्क हॉर्स, बट उसके साथ में एक और क्लब रखना चाहूँगा जो कि होगा इंटर मियामी। और इंटर मियामी को मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई वो मेसी के हिसाब से है चल रही है, मैं मेसी का फैन हूँ इसलिए, दैट्स नॉट द पॉइंट। इंटर मियामी इज द होस्ट, इज द टीम दैट इज होस्टिंग द टूर्नामेंट। वो एक होस्ट की तरह है, वो सभी मेहमान है, और इंटर मियामी का घर है ये, दे आर द होस्ट। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? तो उनके पास एक ऐसा कॉन्फिडेंस भी होगा, उनके पास ऐसा होम फैंस ज़्यादा होंगे, उनके पास एक अच्छा एटमॉस्फेयर होगा टू प्ले इन दिस टूर्नामेंट। तो मुझे लगता है कि इंटर मियामी कहीं ना कहीं राउंड ऑफ 16 तक पहुंच सकती है मेरे हिसाब से, अगर एवरीथिंग गोज वेल, और क्वार्टर फाइनल तक भी पहुंच सकती है। और एवरीथिंग गोज वेल तो जैसा मोरक्को सेमीफाइनल तक पहुंचे थी वहाँ, वैसा इंटर मियामी को भी देख सकते हैं सेमीफाइनल फाइनल तक जा सकते हुए। यूरोपियन टीम है, नो डाउट अबाउट इट, बट इंटर मियामी इज ए सॉलिड टीम। मास्केरानो आया है तब से टीम थोड़ी डगमग गई है, बट आई थिंक इट इज गोइंग टू बी गुड। अब 2 टीम में ऐसी बात करूंगा कि जो हमें फेवरेट होनी चाहिए, जो मुझे लग रहा है कि फेवरेट होगी इस टूर्नामेंट के अंदर। तो फर्स्ट क्लब आई थिंक वुड बी फेवरेट इज पेरिस सेंट जर्मेन, और दूसरा क्लब होगा रियल मैड्रिड क्लब फुटबॉल। अब ये दोनों क्लब इसलिए क्योंकि पेरिस सेंट जर्मेन अभी हाल बेहाल होकर चैंपियंस लीग जीत कर आ रहा है, पहली इन द हिस्ट्री, और अगर उसी सीजन में वो फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो तूफान मच जाएगा पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर, जो हमें नहीं चाहिए। वी आर वेरी कह सकते हैं कि इको फ्रेंडली, वी आर वेरी एक अच्छे नेचर लवर बंदे हैं, तो हमको नहीं चाहिए कि ऐसा कुछ हो। तो हम सब अच्छा पीसफुल चाहते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि पेरिस सेंट जर्मेन क्लब वर्ल्ड कप जीत जाए, बट मैं ये भी नहीं चाहता कि रियल मैड्रिड जीते, क्योंकि आई एम बार्सिलोना फैन। बट अगर वो खेलते तो मैं तो ये भी नहीं चाहता कि वो 15 फुटबॉल चैंपियंस लीग जीत जाती, बट जीत गए ना। तो क्लब वर्ल्ड कप इज द थिंग, इज द टूर्नामेंट जहाँ पे आपको नहीं पता किस तरह से टीम्स खेलेगी, क्योंकि भाई हम पहली बार देख रहे हैं। चैंपियंस लीग होता है, ला लीगा होता है, प्रीमियर लीग, तो हमको पता है भाई किस तरह से होता है, किस तरह से नहीं, तो हम प्रेडिक्ट कर पाते थे। बट यहाँ पे एवरीथिंग इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज न्यू फॉर कोचेस, एवरीथिंग इज न्यू फॉर टीम प्लेयर्स, और खुद टूर्नामेंट वालों को भी नहीं पता कि किस तरह से टूर्नामेंट जाएगा, हिट होगा, फ्लॉप होगा, क्या अगले 4 साल बाद फिर से टूर्नामेंट होगा कि नहीं, क्योंकि पैसे बहुत लगाए हैं। जीतने वाले को 1 मिलियन यूरोस
मिलने वाले, 120 बिलियन यूरोज प्लेयर्स को ऐसा कुछ है। तो आई थिंक इट इज़ गुड फाइनेंशियली, बट क्या वो फैन फेवरेट टूर्नामेंट हो पाएगा जैसे चैंपियंस लीग है, जैसे वर्ल्ड कप है, जैसे कोपा अमेरिका, यूरो है? आई डोंट नो, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी टीम्स नहीं खेल रही है। लिवरपूल नहीं खेल रही है, जिसने अभी बहुत बड़ा साइनिंग फ्लोरियन वर्ड्स का 150 मिलियन यूरोस में किया। बार्सिलोना के पास होन गार्सिया आ गए हैं, बट वो भी नहीं खेल रहे हैं। तो आई थिंक प्रॉब्लम्स है, बट वो सॉल्व कर देगी फ्यूचर में। रियल मैड्रिड और PSG के सिवा मैनचेस्टर सिटी एक ऐसा क्लब है जो गाड़ी भगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने टिजनी रेंजर्स, रायन चरकी, रायन अतनूरी को साइन किया है। बायर्न म्यूनिक इज ऑल्सो द क्लब दैट वी हैव टू लुक अबाउ। यूवेंटस, इंटर मिलान, बहुत सारे क्लब्स है जो कि आपको देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं उनको कि दे आर परफॉर्मिंग एट अ वेरी हाई लेवल। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की अगर हम बात करें ना, तो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग टू टेक, क्योंकि भाई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि आप कोई बड़े प्लेयर से एक्सपेक्ट करते हो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ी टीम के लिए खेले। तो मेरे पास ये 3 कैंडिडेट है जो कि आपको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दे सकते हैं कैंडिडेट। फर्स्ट प्लेयर इज किलियन एम्बापे, सेकंड प्लेयर इज विनीसियस जूनियर, एंड थर्ड प्लेयर इज मेरे हिसाब से अर्लिंग हालैंड। ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जो कि आपको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बाकी 3 प्लेयर जो है, जो मुझे नहीं लगता कि दे आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट थिंग, बट मुझे नहीं लगता हो सकता है। दैट इज उस्मान डेम्बेले, दैट इज लोटारो मार्टिनेज, एंड दैट इज लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी इसलिए कि भाई वो बूढ़ा हो गया, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। ही इज नॉट ओल्ड पर्सन, ही इज यंग, 37 ईयर्स ओल्ड, बट वो जिस टीम में खेल रहा है, इंटर मियामी में, अगर वो भी मैनचेस्टर सिटी में खेल रहा होता है तो मैं कहता कि ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी, बट वो जिस टीम में खेल रहा है ना अभी इंटर मियामी में, तो वहाँ पे उसको थोड़ा मुश्किल है। इट इज़ हार्ड, इट इज़ डिफिकल्ट, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। तो वहाँ पे भी हो सकता है, वहाँ पे भी ही कुड इजीली स्कोर 7-8 गोल्स, 3-4 असिस्ट दे सकता है। तो आई थिंक एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस टूर्नामेंट, एवरीथिंग इज मोस्ट लाइकली टू हैपन। बट बार्सिलोना नहीं है ना, इसलिए देखने में थोड़ा मज़ा नहीं आएगा, बट आई विल बी देयर, आई विल बी प्रोवाइडिंग एवरी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस टूर्नामेंट टू यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और इस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन इस टूर्नामेंट के और आगे आने वाले टूर्नामेंट के देने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।